चंद्र घंटा माँ के बचपन में भी हम पूजा करते थे, आरती करते थे। तो हमें कुछ पंक्तियां याद आई है, जो आज कुछ पंक्तियां याद आई है, उसको हम सुना देते हैं। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे काम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली माँ, क्रोध को शांत बनाने वाली माँ, मीठे बोल सिखाने वाली माँ, मीठे बोल सिखाने वाली माँ। मन की मालिक मन भाती, मन के मालिक मन भाती हो, हर संकट में, हर संकट में बचाने वाली माँ। ओ माँ, ओ माँ चंद्र घंटा माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओम शांति। चैत के नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। बड़े धूमधाम से पूजा कीर्तन करते हैं। आज तीसरा रूप चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटा का तीसरा रूप है। तो आज पूजा पाठ जप तप उनके नाम से करते हैं। भक्तजन आरती भी करते हैं। चंद्र घंटा माँ चंद्र के समान दिखाया गया है। चंद्र के समान 16 कला चंद्रमा संपूर्ण है। उसी प्रकार माँ के मस्तक पर चंद्र के समान तेज प्रकाशित हो रहा है। इसलिए चंद्र घंटा अर्थात मंदिरों में जब घंटा बजता है तो बहुत ही वहां का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। चारों तरफ पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी फैल जाती है और नकारात्मक समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार चंद्र घंटा माँ के रूप में पूजन करते हैं। ये माँ सुशिक्षित है और युवा स्वर्ण के समान सुशोभित है। माँ चंद्र घंटा निर्भय, कोई भय नहीं, निडर निर्भीकता की निशानी है।
10 भुजा दिखाई गई है माँ के, चंद्र घंटा माँ के 10 भुजाएं दिखाई गई है और 10 भुजाओं में कोई न कोई अलंकार दिखाया गया है। तो देखते हैं कि 10 भुजाओं में जो अलंकार है लिए सुशोभित दिखाई दे रही है। और शेर की सवारी जो ये दिखाता है, दर्शाता है निर्भीकता की निशानी। चंद्र घंटा माँ जैसे ये भी नारी का एक प्रतीक है, तीसरा रूप। जैसे जब विवाहित होकर किसी के घर में जाती है, बहू बनकर जाती है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। उस घर को जाकर सजाती है, आंगन को सजाती है, पहले आंगन में रंगोली बनाती है, रंगोली से आंगन को सुशोभित करती है। एक कुल का नहीं बल्कि 2 कुल का उद्धार करती है। वो ममता की मूर्त है, असुरों का संहार करने वाली है, अर्थात जो आसुरी वृत्तियां हैं, संस्कार स्वभाव है, इन शस्त्रों से उनका संहार करने वाली चंद्र घंटा माँ है। इसलिए शस्त्रों से, हथियारों से सुशोभित दिखाया गया है चंद्र घंटा माँ को। और बड़े प्यार से पूजन करते हैं, भक्तजन आराधना करते हैं। नीचे पालथी मार करके बैठते हैं, नीचे ही मंदिर नीचे ही सजाते हैं, सुशोभित होता है। और दिन भर ज्योति जलती है, दिन रात कोई ना कोई एक व्यक्ति माँ के सामने जरूर बैठा हुआ होता है। दिन को भी तो रात में भी जागरण करते हैं। 16 कला संपूर्ण विवाहित से पूर्व युग में 16 कला संपूर्ण बनती है और किसी के घर में बहू बनकर जाती है तो लक्ष्मी का रूप होता है। कहते हैं कि अगर जिस घर में नारी नहीं है उस घर का सारा ही वातावरण कैसा होता है? दूषित होता है। और सारा ही समाज कैसा होता है? इधर उधर छिटपुट होता है। जब वही लक्ष्मी बन करके जाती हैं तो पूरे घर को संभालती हैं, उसको सजाती हैं, जिसको सुलक्ष्मी कहा गया है। माँ चंद्र घंटा का रूप, स्वर्ण जैसे स्वर्ण समान, चंद्रमा जैसे शीतल है वो माँ। भक्तों की
मनोकामना पूर्ण करने वाली है वो माँ। फिर दिखाते हैं, पौराणिक कथाओं में भी दिखाते हैं कि चंद्रघंटा ने राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया। कौन सी राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया? जिस समय इस सृष्टि पर चारों तरफ हाहाकार मचता है, त्राही त्राही करते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है, नारी को प्रताड़ित करते हैं, भ्रष्टाचार होता है, उस समय इस सृष्टि पर चंद्रघंटा के रूप में जो माँ है, चंद्रघंटा माँ अवतरित होती है और असुरों का संहार करने वाली होती है। किसी को शक्ति देती है तो किसी को प्यार देती है, किसी को स्नेह देती है, असुरों का संहार करती है। चंद्रघंटा माँ के उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात जिसको महेश कहा गया है, तीनों ही शक्तियां हैं उनमें। मां चंद्रघंटा का स्वरूप, हाथों में तलवार, त्रिशूल और गदा, धनुष दिखाया गया है। इससे हमें संदेश मिलता है कि त्रिशूल अर्थात मन, वचन और वाणी तीनों से संपूर्ण पवित्र है। और गदा दिखाया गया, गदा ये विजय की निशानी है, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। और धनुष, कौन सा धनुष, कौन सा बाण मारने वाले? ज्ञान का बाण, ज्ञान से भरपूर करने वाली वो मां चंद्रघंटा है, देवी ने। मां के माथे पर दिखाया गया है प्रकाश से सुशोभित है, अर्ध चंद्रमा के समान शीतल मां है, सभी को शीतल कर देती है। जो भी भक्त उनके सामने आते हैं सबको शांत कर देती है, शीतल कर देती है मां। वरदानी हाथ उसके ऊपर, सबके ऊपर होता है। वो मां चंद्रघंटा कि आज बड़े ही प्यार से, धूमधाम से उनकी जय जयकारा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बंदगी करते हैं, आरती करते हैं। सुबह सुबह सब लोग सोए होते हैं, जो उनके व्रत करने वाले होते हैं उपवास रखते हैं, पूरे घर की सफाई रखते हैं। फिर उसके बाद
ज्योति जलाते हैं माँ के सामने। उसके बाद सिंदूर, चंदन सब से सुशोभित करते हैं माँ को, अर्थात शीतलता देने वाली माँ को। ऐसे क्योंकि वो सबको शांत कर देती है, क्रोध को शीतल बना देती है। चाहे कैसा भी व्यक्ति उसके पास आए, एक सेकंड में शांत कर देती है। किसी के प्रति विकराल रूप भी होता है उसका, लेकिन वो विकारों के प्रति एक मां का स्वरूप है। ये नारी का तीसरा स्वरूप है, मां चंद्रघंटा देवी। इसलिए हमें संदेश मिलता है कि नारी को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, कभी भी नारी का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो मां क्रोधित हो जाती है उनके ऊपर। तो चैत के नवरात्र में आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा का है। तो सभी को मेरा यही संदेश है, शुभकामना है सभी के प्रति कि नारी का सम्मान करें। नारी पूजनीय योग है, सबकी मां का रूप है, सबको सुख देने वाली है, सबको शांति देने वाली है, शक्ति प्रदान करने वाली है। वो शिव की शक्ति है। नारी को हम सभी महत्व दें, तभी यह स्वर्णिम युग आएगा इस धरा पर। ओम शांति।